ओम साई राम। मैं प्रवीण, आपका होस्ट, आज आपके लिए लेके आया हूँ साईं बाबा के कुछ ओरिजिनल फ़ोटोज़, जिसके पीछे क्या कहानी है, वो फ़ोटो कब, कहाँ और कैसे लिए गए हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है पहला फ़ोटो। कहते हैं कि बाबा अपने फ़ोटो लेने के लिए अलाउ नहीं किया करते थे, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो जो भी आए हैं बाबा के 1910 के बाद ही आए हैं। एक फ़ोटो है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये फ़ोटो ली गई थी 1903 में। यहाँ पे बाबा आराम से धुनी के सामने द्वारका माई में बैठे हैं, जहाँ पे इनका एक हाथ अपने कान के यहाँ है और दूसरा अपने पैरों की तरफ। ये तस्वीर काशीनाथ घोड़े जी ने 1903 में ली थी, जब बाबा द्वारका माई में धुनी के सामने बैठे थे। काशीनाथ जी ने एक और फ़ोटो ली थी लेडी बाग जाते समय। उन्होंने तस्वीर लेने से पहले बाबा जी से पूछा था, तब बाबा जी ने अलाउ किया था तस्वीर लेने के लिए, तब जाके काशीनाथ घोड़े जी ने पिक्चर क्लिक किया था। अब आप देख रहे हो दूसरी तस्वीर। इस तस्वीर में आप देखोगे आपको सारे श्रद्धालु आजू बाजू में दिखाई देंगे, पर बाबा नहीं दिखाई देंगे। बाबा रोज़ लेंडी बाग आया जाया करते थे। आज जहाँ समाधि मंदिर है, वहाँ एक मोड़ है जहाँ बाबा अपने श्रद्धालु से मिला करते थे, जो सादेवाड़ा से आया करते थे। उसी समय गोपाल दिनकर जोशी जी ने बाबा से एक आग्रह किया कि मुझे आपकी तस्वीर लेनी है, पर बाबा ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया और ये कहा कि मुझे किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से फिर चले गए। गोपाल दिनकर जोशी जी को पता था कि बाबा इस समय यहाँ से आने वाले, उससे पहले ही वो वहाँ पे आके अपना पूरा का पूरा सेटअप लगा लिया। उसके बाद सोचा जैसे ही बाबा आएंगे मैं फ़ोटो ले लूँगा। बाबा आए, अपने श्रद्धालु से जब वो मिल रहे थे, उस समय वो कैमरा हुआ करता था कि जब सर पे कपड़ा डाल के वो फ़ोटो लिया करते थे। बाबा जब अपने श्रद्धालुओं से मिल रहे थे, उसी समय पर उन्होंने फ़ोटो ले लिया। तब श्यामा जी ने बाबा को बता दिया कि गोपाल जी ने आपका फ़ोटो ले लिया है। तभी बाबा जी ने बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे किसी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, और क्यों फ़ोटो खिंचवाना है। अगर उनको फ़ोटो लेना ही है तो अपने श्रद्धालुओं के फ़ोटो ले लो जो यहाँ पर आए हैं। जब फ़ोटो डेवलप होके आया, तब गोपाल दिनकर जोशी जी हैरान हो गए। उन्होंने बाबा का फ़ोटो लिया था सबके साथ में, पर फ़ोटो में बाबा ही नहीं है और सारे के सारे श्रद्धालु उसके अंदर है। लेकिन आप गौर से देखोगे नीचे फ़ोटो में कि बाबा के सिर्फ चरण दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हो तीसरी तस्वीर। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक पेंटिंग देख रहे हो जो बाबा की वन साइडेड व्यू पेंटिंग है। जब बाबा भिक्षा मांगने जा रहे थे, उसी समय ये पेंटिंग बनाई गई थी, और ये पेंटिंग म्हालसापति जी के घर पे अभी भी है। ये फ़ोटो काशीनाथ घोड़े जी ने ली थी, जिनका फ़ोटो स्टूडियो पुणे में है। ये फ़ोटो लेंडी बाग जाते समय की है। जब भी बाबा जाते थे, पीलाजी बालाजी गुरु उनके वहाँ थोड़ी देर रुक के फिर बाबा लेंडी बाग की तरफ प्रस्थान करते थे। इस तस्वीर में आप देखोगे लेफ़्ट साइड में गोपाल राव बाबू साहेब बुट्टी जी खड़े हैं, जिनकी नज़र बाबा की चरणों की तरफ है। ये हमेशा बाबा के सामने अपनी नज़र झुकाए रखते थे। ये बाबा से कभी भी बात नहीं किया करते। इन्हें कुछ अभी बाबा से पूछना होता तो ये श्यामा जी को कह देते थे, और श्यामा जी फिर बाबा जी को कहते थे, फिर बाबा जी से इनको उत्तर मिल जाया करता था। इसलिए कि ये साईं बाबा जी की इतनी इज्जत किया करते थे कि उनके सामने कभी मुंह नहीं खोलते थे और हमेशा उनकी चरणों की तरफ ही देखा करते थे। आप ये पिक्चर में क्लियर देखोगे कि उनकी नज़र बाबा के चरणों की तरफ ही है। इससे हमें पता चलता है कि गोपाल जी बाबा जी का कितना सम्मान किया करते थे। इसी तस्वीर में आप राइट साइड में देखोगे नाना साहेब निमोरकर जी खड़े हैं। ये आए शिरडी में बाबा जी से मिलने के लिए, पर शिरडी को ही अपना घर बना लिया। नाना साहेब निमोरकर जी सबसे भाग्यशाली थे। जब साईं बाबा जी ने समाधि ली, उस समय बाबा जी ने जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें घर जाने को कह दिया था। समाधि के दौरान उनके बगल में पाटिल जी बैठे थे, उनसे थोड़ी दूरी पे नाना साहेब निमोरकर जी बैठे थे। नाना साहेब निमोरकर जी ने देखा कि बाबा जी की सांसें चल नहीं रही है। उसी समय वो तुरंत आए और बाबा जी के मुंह में जल डाला, लेकिन जल डालते ही जल मुंह से वापस बाहर आ गया। आपने देखा होगा कि जब कोई मरता है उस समय उनके मुंह में पानी डाला जाता है, साथ में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। कहा जाता है कि जब बाबा जी महासमाधि लेने वाले थे, उस समय बाबा जी ने जितने भी श्रद्धालु थे उन्हें अपने अपने घर भेज दिया था। बस उनके पास पाटिल जी बैठे थे और निमोरकर जी बैठे थे। पाटिल जी बैठे थे, वो बाबा जी का ध्यान रख रहे थे,
अब थोड़ी देर और निमोरकर जी थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए थे। निमोरकर जी ने देखा कि बाबा जी की सांस रुक गई है। उस समय निमोरकर जी उठ के गए और बाबा जी के मुख में उन्होंने जल छोड़ा, पर वो जल वापस बाहर आ गया। इसी तरह निमोरकर जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा जी को पानी पिलाने का उनकी महासमाधि के समय। इसी फोटो में आप देखोगे एक बच्चा खड़ा है जिनका नाम है गोपाल राव निमोरकर। नाना साहेब निमोरकर के पोते हैं और सोमनाथ के बेटे, और सोमनाथ जी भी बाबा के भक्तों में से एक थे। अभी आप देखिए अगला फोटो। इस फोटो में बाबा भिक्षा के लिए जा रहे थे। इस फोटो में बाबा एक छोटी कफनी पहने हैं और एक बड़ा कपड़ा अपने सर पर रखा है। राधा कृष्णा जी ने बाबा के लिए झोली बनाई थी। उससे पहले बाबा के पास एक कपड़ा हुआ करता था। धूप में जब वो जाते थे तो अपने सर पे रखते थे, उसमें भिक्षा लेते थे और चारों किनारे एक साथ करके उसकी झोली बना लिया करते थे। झोली में बाबा सब सूखा सामान लिया करते थे, जैसे कि मिठाई हो गई, चावल, गेहूँ, जो भी सूखा सामान है जो भिक्षा में मिला करता था। और आप देखोगे कि बाबा के हाथ में एक टीन का डिब्बा है जिसमें वो तरल पदार्थ लिया करते थे, जैसे कि लिक्विड आइटम। और ये फ़ोटो सखाराम पाटिल शेलखे और वामन राव गोडकर ने ली थी। ये फ़ोटो लेडी बाग में ली गई है जहाँ श्रद्धालु बाबा से मिलने आया करते थे। अब चलते हैं हम अगली फ़ोटो पे। ये फ़ोटो बाबा जी की सहमति से ली गई थी। ये दो फ़ोटो ली गई थी, जिसमें एक में बाबा बैठे हुए और एक में खड़े हुए। दो दोस्त हुआ करते थे, वासुदेव जोशी जी और गदरे जी। दोनों दोस्तों का शिरडी में आना जाना लगा रहता था। और गदरे जी एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र थे पूना में। एक दिन जोशी जी ने गदरे जी को बुलाया और कहा, आपको तुरंत शिरडी जाना है, वहाँ आपका सारा बंदोबस्त हो चुका है और ये लीजिए 10 रुपये। ये 10 रुपये आपको साईं बाबा जी को देनी है। गदरे जी शिरडी आ गए और बाबा जी के सामने बैठे रहे और उन्होंने बाबा जी को 10 रुपये दक्षिणा दे दी। बाबा भी बहुत समय तक शांत बैठे रहे और अचानक बोले, तुम मेरी फ़ोटो क्यों नहीं ले रहे हो? जोशी ने बोला था ना मेरी फ़ोटो लेने को, चलो तुम जैसे चाहो मेरी फ़ोटो ले लो। और ये फ़ोटो तभी ली गई थी गदरे जी ने। अभी चलते अगली फ़ोटो पे। ये फ़ोटो में बाबा आराम कर रहे हैं। राइट में श्यामा जी है, लेफ़्ट में है मालसापति और एक बच्चा है जिन्होंने अपना सर बाबा जी के सीने पर रखा हुआ है। बाबा अक्सर अपने पैर लंबे करके बैठते थे। जब भी कोई मिलने आता था बाबा जी से, बाबा अपने पैर समेट लिया करते थे। कभी कभी कोई श्रद्धालुओं को अपने पैर छूने दे दिया करते। इसमें नीचे ये भी लिखा है कि मारदर नाम के एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए साईं बाबा, साथ में म्हालसापति और माधवराव देशपांडे यानी श्यामा बैठे हुए हैं। भगवान को पाने के लिए धर्म, जात और फूलों की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए बच्चे जैसे मासूम और पवित्र होना पड़ता है। साईं बोध। इस फोटो में आप देखोगे कि बाबा किताब पढ़ रहे हैं। बाबा कभी पढ़ते नहीं थे। और ये फ़ोटो दाभोलकर जी के घर पर है। और ये बुक जो बाबा ने ली है वह संत तुकाराम गाथा है। ये फ़ोटो गुरु पूर्णिमा के दिन ली गई थी, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ और भी पुस्तकें वहाँ रखी हुई है। बहुत से श्रद्धालु बाबा को बुक देते थे और सोचते थे कि बाबा ये बुक अपना आशीर्वाद के साथ हमें वापस कर देंगे, लेकिन बाबा ऐसे नहीं करते थे। वह एक से बुक लेते थे और दूसरे को दे देते थे। जैसे एक ज्योतिषी बाबा के पास आए और बाबा को बुक दी और बाबा ने वो ज्योतिषी की बुक बूटी जी को दे दी। अब बूटी जी ने पूरा ज्योतिष शास्त्र पढ़ लिया क्योंकि बुक बाबा जी ने उन्हें दी थी। अब चलते हैं हम अपनी अगली तस्वीर पे, जिसमें आप देखोगे बाबा जी एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। पत्थर पे बैठे हुए हैं और ये एक पॉकेट साइज फ़ोटो है। तालीम और दो अलग मूर्तिकारों को 2 फ़ोटो दी गई थी मूर्ति बनाने के लिए, और ये मास्टरपीस मूर्ति तालीम जी ने बनाई थी। तो तस्वीरों का सफ़र अब हुआ पूरा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय साईं राम।
ओम साई 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 ओम